हेलो बच्चों, कैसा हाल चाल। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो आज की इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं 2.6 के बारे में। और 2.6 में हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमें बता रहा है कि वेरीफाई द क्लोजर लॉ फॉर द गिवन इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो हमने क्लोजर लॉ को वेरीफाई करना है। अभी ये क्लोजर लॉ क्या चीज़ है भाई? क्लोजर लॉ हम डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर चुके हैं। इससे पिछले जो एक्सरसाइज है वो क्या है यहाँ पर, अगर आप लोग देखना चाहें तो 2.4 एक्सरसाइज में 2.4 जाके आप देख सकते हैं। क्लोजर लॉ हमने एडिशन के लिए वहाँ पर किया था, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए करेंगे। तो सबसे पहले छोटा सा डिफिनेशन उसकी करते हैं, फिर आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो क्लोजर लॉ हमें ये बताती है कि अगर हमारे पास दो इंटीजर्स हो, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है। तो अगर हमारे पास कोई सी भी दो इंटीजर्स हो, एक है ए दूसरा है बी, अगर इनको हम मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा वो भी एक इंटीजर ही होगा। फॉर एग्जांपल आंसर सी आता है तो वो भी एक इंटीजर ही होगा। इसको वेरीफाई करने के लिए आप लोगों को दो नंबर्स लेने पड़ेंगे, उनको मल्टीप्लाई करें और उनका आंसर भी एक इंटीजर ही आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक इंटीजर लिया 2, ठीक है, फिर दूसरा इंटीजर लिया -2। ये दो इंटीजर्स है, इनको मल्टीप्लाई करें, 2 2s are 4, यहाँ पर प्लस है, प्लस और माइनस माइनस आंसर आता है। तो दो इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन भी एक इंटीजर ही आता है। तो ये लॉ हमें ये बताती है कि जब हम दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर भी, उसका रिजल्ट भी एक इंटीजर ही आएगा। ठीक है, तो अब हमें जो क्वेश्चन में बता रहे हैं कि इन नंबर्स के लिए कम्यूटेटिव इस क्लोजर लॉ को वेरीफाई करें। मतलब यहाँ पर हमने देखना है कि आया इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके एक इंटीजर आता है कि नहीं। अगर आ गया तो हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ यहाँ क्लोजर लॉ यहाँ पर काम करता है। अगर नहीं आया तो क्लोजर लॉ काम नहीं करेगा, लेकिन ये लॉ ज़रूर काम करेगा। अगर नहीं आया इंटीजर तो फिर आपने गलती की होगी। ठीक है, तो लॉ हमेशा ट्रू होता है, सही होता है, ये कभी गलत नहीं होता। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लिख लेते हैं और इसमें पहला पार्ट ए जो है इसमें है कि -7 और -18, -7 एंड -18 दो नंबर्स है हमारे पास। अच्छा, तो इन दो नंबर्स के लिए हमने क्लोजर लॉ को वेरीफाई करना है। मतलब क्लोजर लॉ में ये कहता है कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए, अंडर मल्टीप्लिकेशन बात हो रही है, तो इनका आंसर भी एक इंटीजर ही आएगा। ठीक है, तो चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हम -7 को यहाँ पर आप लोग सोल्यूशन लिखिए, ठीक है, और फिर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। -7 मल्टीप्लाइड बाई, अगर ब्रैकेट्स में बंद करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर ना भी लिखे तो भी ठीक है, लेकिन ब्रैकेट ज़्यादा अच्छे होते हैं मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए। तो यहाँ पर 7 और 18 आप लोग मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लिकेशन तो आप जानते हैं, पिछली क्लासेस में आप कर चुके हैं, इस पर मैं टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, सीधा कैलकुलेटर से करूँगा। 18 मल्टीप्लाइड बाई 7 तो हमें मिलता है 126। और ये माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या आता है, प्लस आता है। ये भी मैं कर चुका हूँ, आप लोग देख लें। ठीक है, जब एक जैसे साइंस मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस आंसर में आता है। ठीक है, तो हमारा आंसर यही है, प्लस पॉजिटिव। तो भाई ये भी तो एक इंटीजर है ना। इंटीजर अगर आप लोग देख लेना, इस तरफ 1 2 3 पॉजिटिव नंबर्स इस तरफ जाते हैं, तो ये जब आगे जाएगा ना तो इसमें ये भी आएगा ना। ये तो बिलियंस ऑफ नंबर्स आगे तक जा रहे हैं, कोई इसका दूसरा हद मालूम नहीं है। तो जब आगे हम इसमें जाएंगे तो ये नंबर भी आगे इसमें आएगा। तो मतलब इन दो इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन भी एक इंटीजर ही है। तो हमने साबित कर दिया कि क्लोजर लॉ यहाँ पर काम कर रहा है, ज़रूर काम करेगा। ठीक है, तो हम सिर्फ ये लिखेंगे कि 126 भी एक इंटीजर ही है। 126 इज आल्सो एन इंटीजर, ये भी एक इंटीजर है। तो हमने साबित कर दिया कि कोई भी दो इंटीजर्स आप लोग ले लें, मल्टीप्लाई करें, आंसर भी एक इंटीजर ही आएगा। तो आ गया ना। अब हम आ गए पार्ट बी पे। तो इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और देखते हैं कि इनका आंसर भी एक इंटीजर आता है कि नहीं। तो सोल्यूशन आप लोग लिख लें, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। ठीक है, ब्रैकेट्स में लिख लें मल्टीप्लाई। यहाँ पर अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे। जब पेपर में बता रहे कि अंडर एडिशन करें तो फिर यहाँ पर प्लस लिखेंगे, जमा।
तो आप लोग कैलकुलेटर के ज़रिए ख़ुद भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली यहाँ पर करता हूँ 11 मल्टीप्लाइड बाई 12, तो हमें मिलता है 132। आंसर क्या आता है 132, ठीक है। और यहाँ पर प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई करें, जब एक जैसे साइंस मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस ही आता है, ठीक है। तो हमारा आंसर ये है। अगर ये प्लस आप लोग ना भी लिखे तो भी ठीक है। तो ये भी भाई ये भी तो एक इंटीजर है ना, जब आप लोग 0 से इस तरफ जाते हैं तो ये नंबर भी आगे इसमें आएगा ना, तो ये भी एक इंटीजर ही है। तो हम लिख सकते हैं कि 132 इज आल्सो एन इंटीजर। हमने साबित कर दिया कि दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर भी एक इंटीजर ही आता है। और हमारे पास यही दो नंबर्स है, क्लोजर लॉ को वेरीफाई करना है, मतलब ये हमने साबित करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका आंसर भी एक इंटीजर ही आएगा, ठीक है, ये साबित करना है। तो इनको मल्टीप्लाई करें, चलिए सोल्यूशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ब्रैकेट्स में लिख के -21 क्रॉस -3। मैं ये क्रॉस बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा जो है ना ये आदत बन गया है। तो अब माइनस प्लस का परवाह किए बगैर 21 को आप लोग 3 पर मल्टीप्लाई करें, 3 1 जार 3 और 3 2 जार 6 क्या आता है 63 आता है। फिर माइनस और माइनस भी मल्टीप्लाई हो जाए, तो माइनस और माइनस जब एक जैसे साइंस मल्टीप्लाई होते हैं तो वो क्या आता है प्लस आता है, ठीक है। तो प्लस हमने लिख दिया, तो ये हमारा आंसर हुआ। और ये भी एक इंटीजर है ना, जब इस साइड पे आप इंटीजर्स में जाएंगे तो ये भी नंबर इसमें आएगा ना, ये तो आगे तक जा रहे हैं तो ये भी आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 63, या इसके प्लस ना भी लिखे तो भी ठीक है, 63 इज आल्सो एन इंटीजर, ये भी एक इंटीजर है, हमने साबित कर दिया। पार्ट डी में हमारे पास ये दो नंबर्स हैं, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करना है, फिर देखना है कि इनका आंसर एक इंटीजर आता है कि नहीं। क्लोजर लॉ हमें ये बताती है ना, तो हमने यही काम करना है, ठीक है। तो -2 को मल्टीप्लाई करते हैं -1 के साथ, ब्रैकेट्स में लेके और फिर मल्टीप्लाई करें। तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 1 जार 2, 2 आएगा। फिर माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई करके प्लस बन के, ठीक है। तो ये भी तो एक इंटीजर है, वहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, इंटीजर्स में मौजूद है। यहाँ पर इसके नेगेटिव इंटीजर्स भी है, लेकिन फिलहाल इसमें नेगेटिव नहीं आ रहा, तो इसको मैंने फिलहाल इग्नोर कर लिया, इस तरह है। तो हम लिख सकते हैं कि +2 इज आल्सो एन इंटीजर्स, ठीक है, ये भी एक इंटीजर ही है। जब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमें बता रहे हैं कि वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ फॉर द गिवन इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो अब हमने कम्यूटेटिव लॉ को वेरीफाई करना है। कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास दो नंबर्स इसमें भी होते हैं, ठीक है। अगर हम कोई सी भी दो इंटीजर्स ले लें, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक मैंने ले लिया ए ले लिया, दूसरा ले लिया बी ले लिया, कोई भी दो नंबर्स, ये समझे दो नंबर्स हैं, अगर इनको हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो अगर इनकी जगह तब्दील करें, बी यहाँ पर ए पहले है बी बाद में है, अगर बी पहले लेके ए बाद में लेके, तो मतलब जगह तब्दील करने पर इनके आंसर पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये साइड इस साइड के बराबर आएगा, ठीक है। ये तो बच्चे भी जानते हैं ना कि मल्टीप्लिकेशन में या एडिशन में कोई भी दो नंबर्स ले ले, को जमा करे, फिर जगह तब्दील करे, फिर जमा करे, दोनों के आंसर सेम आएंगे, एक आएंगे। चलिए नंबर्स ले लेते, फॉर एग्जांपल एक मैंने ले लिया 2, दूसरा ले लिया 3, इसको मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। इसकी जगह तब्दील कर दे, 3 पहले 2 बाद में, फिर क्या आएगा, फिर भी 6 आएगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि 2 क्रॉस 3 बराबर है 3 क्रॉस 2 का, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ में हमें ये बता रहे हैं। तो किसी भी दो नंबर्स, अगर दो नंबर्स आपको के पास मौजूद है और आपको बता रहे हैं कि कम्यूटेटिव लॉ इसके लिए यूज़ करें, तो आप लोग उन दो नंबर्स के साथ क्या करेंगे, उन दोनों को इस तरह लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, फिर बीच में इक्वल लिखेंगे, फिर उल्टा करेंगे, मतलब ये दोनों बराबर है, और हम साबित करेंगे फिर इन दोनों को कि बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि कम्यूटेटिव लॉ क्या होती है, तो कम्यूटेटिव लॉ हमें ये बताती है कि कोई भी दो नंबर्स ले लें, उनको मल्टीप्लाई करें, फिर इनकी जगह तब्दील करें, फिर मल्टीप्लाई करें, जो तो पहला वाला आंसर और दूसरा वाला आंसर दोनों बराबर आएंगे। और ये हम अभी साबित भी करेंगे, कुछ नंबर्स लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जगह तब्दील करेंगे, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। तो हमारे पार्ट ए में यही नंबर्स हमारे पास मौजूद है, ये दो नंबर्स, हमेशा दो नंबर्स इसमें होते हैं, ज़्यादा नहीं। तो इनके लिए हमने कम्यूटेटिव लॉ को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो हमने शो क्या करना है, हमने ये दिखाना है कि आप लोग सोल्यूशन लिखें, ठीक है। सोल्यूशन में आप लोग लिख लें कि वी हैव टू शो दैट, हमने ये शो करना है, वी हैव टू
शो दैट, हमने ये साबित करना है कि अगर इनको हम मल्टीप्लाई करें इस तरह -25, ये इक्वल आएगा। मैंने बीच में क्या लिख दिया, इक्वल लिख दिया। इक्वल आएगा किसका, अगर इनकी जगह हम तब्दील करें। 25 पहले लिख दिया और -23 बाद में लिख दिया। हमने ये साबित करना है कि अगर हम नंबर्स की जगह तब्दील करें तो क्या आएगा, बराबर आएगा। दोनों साइड्स को हम हल करेंगे, दोनों से आंसर बराबर आएगा तो हमारा ये सबूत पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें इन दोनों साइड्स को हमने हल करना है और उनसे आंसर एक ही लाना है। तो आप लोग इस तरह भी, ये हमारे पास लेफ्ट साइड है, ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो आप लोग एक ही पेज पर दोनों को हल कर सकते हैं। अगर एक पर नहीं करना चाहते तो ये पहले करें, फिर बाद में ये वाला स्टार्ट करें। मेरे पास जगह है तो दोनों को करूँगा। ठीक है, हमारे पास एक तो है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, फिर बीच में एक लाइन खींच चुका है, ये बहुत आसान तरीका है। फिर है राइट हैंड साइड। तो अब ये लेफ्ट साइड उठा लेते हैं। ठीक है, -23 क्रॉस -25। तो आप लोग इनको अभी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन आप लोग कर चुके हैं, मैं सीधे कैलकुलेटर से करूँगा, आप लोग वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, माइनस का परवाह किए बगैर 23 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करें। 23 क्रॉस 25 तो हमें मिलता है 575। ठीक है, 575। और माइनस जब मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या आता है, प्लस आता है, ये तो आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो इस साइड से ये आंसर आ गया। अब दूसरे साइड उठा लेते हैं, ये राइट साइड, इसमें 25 पहले है और क्रॉस ये -23 बाद में, इनको मल्टीप्लाई कर देते तो भाई यही आंसर आएगा ना। नंबर्स की जगह तब्दील करें लेकिन आंसर पर मल्टीप्लिकेशन में या एडिशन में असर नहीं पड़ता, तो वो यही आंसर दोबारा आएगा। तो 575, अगर इनको मल्टीप्लाई करें 25 को 23 के साथ फिर भी यही आएगा, और माइनस मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, प्लस आ गया। तो हमने देख लिया कि नंबर्स की जगह बदलने पर उनके मल्टीप्लिकेशन पर असर नहीं पड़ता। देखिए ना, असर नहीं पड़ा ना, दोनों बराबर आते हैं। तो हमने लिख दिया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड का। तो हमें बता रहे कि वेरीफाई कर दें, हमने वेरीफाई कर दिया कि दोनों बराबर आते हैं। तो हम सिर्फ ये लिखेंगे कि हेंस वेरीफाइड, हमने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, ये बार परिंदे वगैरह आ रहे तो शोर मचा रहे ज़्यादा, तो ये हमने कर दिया। अच्छा, अब हमारा पार्ट बी है। तो पार्ट बी में हमारे पास ये दो नंबर्स है -4 और 31। इनके लिए हमने कम्यूटेटिव लॉ को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो हमने ये साबित करना है कि अगर इनको हम मल्टीप्लाई करें, फिर इनकी जगह तब्दील करें, फिर मल्टीप्लाई करें तो दोनों आंसर्स में कोई फ़र्क नहीं आएगा। इस तरह हम पहले पार्ट में भी कर चुके हैं, इसमें भी करेंगे। तो ये चीज़ें ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है, इसमें सिर्फ मैं वैल्यूज़ डालूंगा। आप लोग हर एक क्वेश्चन के लिए ये चीज़ें लिखेंगे। ठीक है, कि वी हैव टू शो दैट, हमने क्या शो करना है, साबित क्या करना है। हमने ये साबित करना है कि -4 अगर हम मल्टीप्लाई करें +31 के साथ, फिर अगर इनकी जगह तब्दील करें, जगह तब्दील कर 31 पहले लिखे +31 और मल्टीप्लाई करें 4 बाद में लिखे, या इस तरह मल्टीप्लाई करें या इनकी जगह तब्दील करें, इस तरह मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो मैंने बीच में क्या लिख दिया, इक्वल लिख दिया। बात तो हमने कर लिया, लेकिन साबित भी करना है अभी। तो दोनों साइड से दोनों को हल करेंगे, आंसर एक ही आएगा। पहले ये साइड उठा लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो इसमें हम ये लेफ्ट हैंड साइड में ये नंबर्स है, सॉरी प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई करने हैं, मल्टीप्लाइड बाय +31। अब इनको आप लोग मल्टीप्लाई करें, 4 1s are 4, 4 3s are 12। तो 31 और 4 मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 124, और प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करें ये आएगा माइनस। ठीक है, ये तो आप लोग जानते हैं। ये साइड तो हल हो गया, अब इस साइड पे आते हैं, राइट साइड पे। तो +31 पहले लिख लें, फिर क्रॉस, फिर -4, इस तरह -4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 4 1s are 4, 4 3s are 12, 124 आता है।
प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करें क्या आएगा माइनस। तो हमने साबित कर दिया कि अगर जगह तब्दील किया जाए नंबर्स का आंसर पर कोई असर नहीं पड़ता, दोनों एक ही आ गए। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट के बराबर आ गया, हमने वेरीफाई कर दिया। अब हमारा पार्ट सी है, तो इसके लिए भी कम्यूटेटिव लॉ हमने शो करना है। ये शो करना है कि 10 और 20 को मल्टीप्लाई किया जाए, यानी कि जगह तब्दील किया जाए, फिर मल्टीप्लाई करें तो आंसर एक ही आएगा। हमने ये शो करना है। तो अब मैंने लिखा वी हैव टू शो दैट, ने ये शो करना है कि -10 मल्टीप्लाइड बाई -20 ये बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा अगर इनकी जगह हम तब्दील कर लें। -20 पहले और 10 बाद में, यहाँ पर 10 पहले 20 बाद में, 20 पहले 10 बाद में, इस तरह दोनों साइड्स को हल करेंगे आंसर एक ही आएगा। तरीका तो आप लोग जानते हैं। तो ये साइड उठा लेते हैं, -10 मल्टीप्लाइड बाई -20, 10 और 20 मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 0 और 0 और 1 2 ज़ार 2, 200 आएगा। ठीक है, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करें प्लस बन गया। तो ये एक साइड तो हल हो गया। दूसरा साइड ले लेते हैं, ये वाला उठा लेते हैं, -20 पहले 10 बाद में। चलिए देख लेते हैं कि जगह बदलने पर इन क्या असर पड़ता है कि नहीं। तो 0 और 0 और 2 1 ज़ार 2, इनको मल्टीप्लाई किया तो 200 आ रहा है। अब माइनस और माइनस क्या बन जाता है प्लस, तो मतलब दोनों साइड्स बराबर आते हैं। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों बराबर आ गए और हिंस हमने वेरीफाई कर दिया, हो गया काम। अब हमारा पार्ट डी है, तो पार्ट डी में इन दोनों नंबर्स के लिए कम्यूटेटिव लॉ को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जगह तब्दील करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर एक ही आएगा। तो -17 को मल्टीप्लाई किया +24 के साथ, ये इक्वल आएगा किसका अगर इनकी जगह तब्दील किया जाए, 24 पहले लगा दिया जाए और ये +17 बाद में। अगर इसके साथ ये प्लस ना भी लिखे ना तो भी ठीक है, इसको लिखने की ज़रूरत वैसे है भी नहीं। लेकिन अगर मैं इसे हटा दूँ तो फिर कमेंट्स में मुझे बहुत कमेंट्स फिर आते हैं कि आपने प्लस क्यों हटा दिया, ये तो इस तरह होना चाहिए, मेथड गलत है इस तरह। तो प्लीज़ इस तरह की कमेंट्स ना करें, पहले थोड़ा रिसर्च किया करें। ठीक है, कि कोई चीज़ गलत है या नहीं, इसी रिसर्च किया करें, फिर फुल रीजनिंग के साथ आप लोग फिर कह सकते हैं कि ये गलत है। हाँ, बाज़ दफ़ा मुझसे गलती हो जाती है, मैं भी एक इंसान हूँ। ठीक है, तो बाज़ दफ़ा मैं चीज़ों को, एक दफ़ा मैंने इस तरह किया था ना, मैंने 3 9 ज़ार 18 लिखा था, तो ये भी तो बिल्कुल गलत है, लेकिन मुझसे वहाँ पर भूल हुई थी। फिर लोग कमेंट्स में बता रहे तो मैं इनको शुक्रिया भी कहा और फिर उस चीज़ को चेंज तो नहीं कर सकता था क्योंकि वीडियोस बहुत आगे तक गई थी, लेकिन फिर मुझे बताया करें अगर मेथड में कोई चेंजेस लाने हैं तो मैं भी ला सकता हूँ इसमें। तो अब हमने ये शो करना है कि ये साइड इसके बराबर है, तो यहाँ पर ये पहला साइड उठा लेते हैं, इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे, जवाब एक ही आएगा। चलिए देख लेते हैं। तो +17 से प्लस ना पॉजिटिव बोले, ठीक है, और फिर है +24। तो इनको मल्टीप्लाई करें 24 और 17 को, मैं कैलकुलेटर से करता हूँ क्योंकि मुझे इस तरह नहीं आता, और आप लोग खुद से करें। ठीक है, 17 मल्टीप्लाइड बाई 24 तो हमें मिलता है 408। ठीक है, फिर प्लस और प्लस मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, प्लस ही आएगा। ठीक, अभी ये वाला साइड उठा लें, +24 मल्टीप्लाइड बाई +17, इसमें 17 बाद में है, वहाँ पर 17 पहले था। फिर अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो फिर यही जवाब आएगा। ठीक है, आप लोग करके देख लें, तो फिर यही जवाब आएगा 408। ठीक है, 17 और 24 प्लस और प्लस, ये भी प्लस आता है। तो हमने साबित कर दिया कि दोनों का आंसर एक ही आता है। और इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर बुक के आखिर में होता ही नहीं, क्यों कि इसका डायरेक्टली हमें पता चलता है कि आंसर ठीक है कि नहीं। अगर ये दोनों बराबर आ गए मतलब आपकी मेथड भी ठीक है, आंसर भी ठीक है। बराबर नहीं आए तो फिर ज़रूर आपने गलती की होगी। तो बराबर आ गए तो हमने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड हमारा आंसर मुकम्मल हो गया।